स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे कि सेंट्रलाइजेशन में और डिसेंट्रलाइजेशन में क्या डिफरेंस है। अच्छा, किसी भी इदारे को, किसी भी बिज़नेस को, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को चलाने के लिए मैं चीज़ें सेंट्रलाइज्ड रख सकता हूँ या मैं उसके फंक्शंस को डिसेंट्रलाइज कर सकता हूँ। सेंट्रलाइजेशन क्या है? फॉर एग्जांपल, लेट से आपका एक बिज़नेस है और उसके जो है ना वो 3-4 ब्रांच ऑफिसेज हैं और एक हेड ऑफिस है, और मेजॉरिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हेड ऑफिस पर कंडक्ट होता है। मेजॉरिटी ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क जो है वो हेड ऑफिस पर कंडक्ट होता है। इस चीज़ को हम कहेंगे सेंट्रलाइजेशन। ठीक है, जब मेजॉरिटी एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क हेड ऑफिस पर कंडक्ट हो, फॉर एग्जांपल किसी की हायरिंग हो तो वो हेड ऑफिस के थ्रू हो। हेड ऑफिस पर एक ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट हो। ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट वो होता है जो लोगों को हायर करता है। फॉर एग्जांपल, इस कंपनी का कोई एक मेजर फाइनेंस डिपार्टमेंट हो, वो हेड ऑफिस पर हो। फॉर एग्जांपल, कस्टमर कंप्लेंट सेंटर जो है वो हेड ऑफिस पर हो। तो इस चीज़ को हम ये कहेंगे कि भाई ये जो इदारा है, ऑल्दो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, लेकिन मेजॉरिटी जो काम होता है वो हेड ऑफिस पर ही होता है और ये एक सेंट्रलाइज्ड इदारा है या सेंट्रलाइजेशन पर ऑपरेट करता है। इसके अगेंस्ट डिसेंट्रलाइजेशन तब एग्जिस्ट करती है जब आपकी जितनी भी ब्रांचेस हों या जितने भी ऑफिसेज हों, हर किसी के पास एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी हो, यानी कि अपने हिसाब से वो अपनी जगह पर काम कर सके। ठीक है, फॉर एग्जांपल, लेट से इसका अपना एचआर डिपार्टमेंट है, इसका अपना एचआर डिपार्टमेंट है। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, इसका अपना एचआर डिपार्टमेंट है और इसका अपना एचआर डिपार्टमेंट है, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। किसको रखना है, किसको काम से निकालना है, वो उस स्पेसिफिक ऑफिस का एचआर डिपार्टमेंट खुद डिसाइड करता है। दिस इज डिसेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर सबका एचआर डिपार्टमेंट एक साथ एक ही जगह पर होगा और वो फैसला करेगा कि किस ऑफिस में किस बंदे को कब रखना है और कब निकालना है, दिस इज सेंट्रलाइजेशन। अच्छा, डिसेंट्रलाइजेशन तब प्रेफर करी जाती है जब आपके ऑफिसेस दूर दूर हो। फॉर एग्जाम्पल, मे बी लेट से कि आपका एक ऑफिस कराची में है, एक लाहौर में है, एक इस्लामाबाद में है, एक पेशावर में है। डिसेंट्रलाइजेशन इज बेटर ताकि आप अपने बिजनेस को लोकल कंडीशंस के हिसाब से मैनेज कर सको। लेकिन अगर सारे ऑफिसेस जो हैं वो करीब करीब हैं तो सेंट्रलाइजेशन जनरली ज़्यादा बेहतर समझी जाती है। फॉर एग्जांपल, लेट से कि इस्लामाबाद के 4 इलाकों में से 3 इलाकों में आपके छोटे छोटे ऑफिसेस हैं और एक इलाके में आपका बड़ा ऑफिस आपने बना लिया। चीज़ें मैनेज करना कंपैरेटिवली आसान होगा और एक्सपेंसेस में भी सेविंग होगी। मिसाल के तौर पर अगर डिसेंट्रलाइज्ड है तो शायद यहाँ की एक एचआर की टीम है, दूसरी एचआर की टीम, तीसरी एचआर की टीम, चौथी एचआर की टीम, लेकिन यहाँ पर शायद एक ही टीम होगी। ऑल्दो वो टीम थोड़ी सी बड़ी होगी लेकिन उसकी कंपैरेटिव टर्म्स पर कॉस्ट इतनी ज़्यादा नहीं होगी। अच्छा, अब सेंट्रलाइजेशन के डिसीशंस क्या हैं, एडवांटेजेस क्या हैं? जब हम सेंट्रलाइजेशन के एडवांटेजेस की बात करते हैं तो पहला जो एडवांटेज है सेंट्रलाइजेशन का वो ये है कि इट इज ईजियर टू इन्फोर्स स्टैंडर्ड्स। इट इज ईजियर टू इन्फोर्स स्टैंडर्ड्स। इसका क्या मतलब है? देखो, सेंट्रल ऑफिस जो होगा ना वो एक फैसला लेगा और वो फैसला ब्रांच 1, ब्रांच 2, ब्रांच 3, ब्रांच 4 सब ने फॉलो करना।
और अगर सबने एक फैसला फॉलो करना है तो ज़्यादा स्टैंडर्ड डिसीशंस होंगे, एक ही जैसे डिसीशंस होंगे, हर ब्रांच को कंसिडर कर होंगे मे बी। फॉर एग्जांपल एक फ़ैसला किया गया कि सारे ऑफिस सुबह 9 बजे खुलेंगे और 9:15 बजे अगर कोई एम्प्लॉय आया तो उसका लेट मार्क हो जाएगा, तो हर ऑफिस में यही अप्लाई होगा। डिसेंट्रलाइजेशन में ये नहीं होता। डिसेंट्रलाइजेशन में कभी कभार लोकल कंडीशंस के हिसाब से टाइम्स की या दूसरी चीज़ों की एडजस्टमेंट्स हो सकती हैं। सेकेंड चीज़, इट इज़ ईजियर टू कोऑर्डिनेट एक्टिविटीज़। कोऑर्डिनेशन जो है ना वो बड़ी आसान होती है। कोऑर्डिनेशन किस सेंस में आसान है? इस सेंस में आसान है कि हेड ऑफिस के पास सारी ब्रांचेस का डेटा होता है। तो फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से जो ब्रांच नंबर 1 है ना, इसमें कैश फ्लो प्रॉब्लम है। कैश फ्लो प्रॉब्लम यानी कि यहाँ पर पैसा जो है ना वो कम है एक्सपेंसेस पे करने के लिए। ब्रांच नंबर 2 में कैश फ्लो बहुत ज़्यादा है, एक्स्ट्रा पैसा पड़ा हुआ है। हेड ऑफिस के पास दोनों की इन्फॉर्मेशन है, वो 2 को कहेगा थोड़े टाइम के लिए 1 को कुछ कैश दे दो। दिस इज कोऑर्डिनेशन। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से आपके 3 रेस्टोरेंट्स हैं। एक और बात, इस रेस्टोरेंट में फ्रेंच फ्राइज लेट्स से रेस्टोरेंट्स है और यहाँ पर फ्राइज जो है उसकी क्वांटिटी कम है और कस्टमर्स आ रहे हैं अभी भी। इधर बहुत ज़्यादा फ्राइज हैं और मुझे मालूम है कि आज के दिन इतने कस्टमर्स नहीं आएंगे, तो मैं इस ब्रांच को बोल दूंगा कि यार कुछ फ्राइज़ यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दो, ट्रांसपोर्ट कर दो, ताकि कस्टमर्स नाराज़ होकर ना जाए। तो यहाँ पर क्या हुआ, कोऑर्डिनेशन बड़ी आसान हो गई बिकॉज हेड ऑफिस के पास सारा डेटा मौजूद है। ऐसा डिसेंट्रलाइजेशन में नहीं हो सकता। इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि हर ब्रांच का अपना हिसाब किताब, अपना डेटा होगा। थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा मैनेजर्स को मैनेज करने के लिए। फॉर एग्जांपल ये मैनेजर अगर कैश फ्लो डिफ़िकल्टीज़ में है तो वो 2 को कॉल करेगा या 3 को कॉल करेगा या 4 को कॉल करेगा, डेटा लेगा, पूछेगा कि यार ये चीज़ें हैं तुम्हारे पास, कुछ टाइम के लिए मुझे दे सकते हो, मेरे पास यहाँ कस्टमर्स आ रहे हैं, एंड सो ऑन सो फॉर्थ। ठीक है। तीसरा एडवांटेज जो सेंट्रलाइजेशन का वो ये है कि क्वालिटी ऑफ डिसीशंस इज़ मच बेटर। क्वालिटी ऑफ डिसीशंस। अब क्वालिटी ऑफ डिसीशंस किस तरह से, जैसे कि हमने बात करी कि अगर डिसेंट्रलाइज्ड होगा तो हर डिपार्टमेंट का एक अलग हर ब्रांच का एक अलग ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट होगा। लेकिन अगर फंक्शन सेंट्रलाइज्ड होगा तो एक एचआर या ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट सबके लिए काम कर रहा होगा। अब जब मुझे पता होगा कि यार मुझे एक ही एचआर डिपार्टमेंट रखना है रादर देन के 4 रखने हैं, तो एज अ कंपनी का ओनर मैं ये सोचूंगा कि 4 जगह का खर्चा बच रहा है, तो यहाँ पर चीज़ तो एक रखो लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी रखो। फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैं 25-25 हज़ार वाले 4 मैनेजर्स रख सकता हूँ। अब मुझे पता है कि यार जब मैं सेंट्रलाइजेशन करूँगा तो एक ही एचआर डिपार्टमेंट होगा, तो अच्छा क्वालिफाइड 75,000 वाला एक मैनेजर रख लो। फिर भी 25,000 की सेविंग है ना, बिकॉज अगर 4 ब्रांचेस हो तो एक 100,000 का खर्चा होता है और यहाँ पर सिर्फ 75,000 का खर्चा हो रहा है, तो ये एक और बेनिफिट है। एंड सो ऑन सो फोर्थ, बहुत सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं सेंट्रलाइजेशन के। अच्छा, जो सेंट्रलाइजेशन के बेनिफिट्स हैं वही डिसेंट्रलाइजेशन के डिसएडवांटेजेस हैं। तो फिर सर डिसेंट्रलाइजेशन जो है उसका फ़ायदा क्या है? तो डिसेंट्रलाइजेशन के अब एडवांटेजेस डिस्कस करते हैं। सबसे पहला एडवांटेज है क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग। क्विक डिसीजन मेकिंग कैसे? भाई यहाँ पर एक बंदा रखना है, हायर करना है, इस एचआर डिपार्टमेंट ने उसका इंटरव्यू किया और देख लिया कि भाई वो बंदा जो है वो हमें रखना चाहिए या नहीं, और फैसला कर लिया। यहाँ पर एक बंदा रखना है, इस डिपार्टमेंट ने फैसला किया, रख लिया। सर सेंट्रलाइजेशन में ऐसा नहीं होगा। नहीं, सेंट्रलाइजेशन में अगर 1 को कोई बंदा चाहिए तो पहले 1 जो है ना वो हेड ऑफिस को बताएगा कि भाई हमें एक बंदा चाहिए, फिर हेड ऑफिस वो बंदा ढूंढेगा और फिर वो बंदा हेड ऑफिस इसको अरेंज कर देगा। टाइम ज़्यादा लगेगा, अप्रूवल के लिए जाएंगी चीज़ें हायर अथॉरिटी तक, ये मसले होंगे। ठीक है, तो क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं होगी अगर सेंट्रलाइज्ड है। डिसेंट्रलाइज्ड में क्विक डिसीजन मेकिंग। दूसरी चीज़,
लोकल फैक्टर्स को अकाउंट फॉर कर कर डिसीशंस लिए जाएंगे, लोकल फैक्टर्स को अकाउंट फॉर कर कर डिसीशंस लिए जाएंगे। इसकी बेहतरीन एग्जांपल जो है वो है मल्टीनेशनल जो कंपनीज होती हैं ना, वो उनका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, उनका जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है वो पूरी दुनिया का एक नहीं रखती, बल्कि डिसेंट्रलाइज रखती हैं। हर कंट्री का अलग मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है। इसका मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता कि फॉर एग्जांपल कोई एक कोल्ड ड्रिंक की कोई बहुत मशहूर कंपनी है और उसका हेड ऑफिस लेट से यूएसए में और पूरी दुनिया में उसकी कोल्ड ड्रिंक्स जो हैं वो पी जाती हैं, तो वो वहाँ पर बैठकर कोई मार्केटिंग का ऐड बनाए और वो पूरी दुनिया में चलाए। नहीं, ऐसा नहीं होगा, बल्कि वो हर मुल्क में एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट ज़रूर रखेगा ताकि उधर की लोकल ज़बान में ऐड रिकॉर्ड हो, लोकल कल्चर के हिसाब से रिकॉर्ड हो, और उसका फ़ायदा ये होगा कि वो ज़्यादा एक्सेप्टेबल होगी लोकल लोगों के लिए, रादर देन कि मैं एक सेंट्रलाइज मार्केटिंग डिपार्टमेंट रखूं। ठीक है, क्योंकि लोकल डिपार्टमेंट ये बात ज़्यादा बेहतर समझेगा, लोकल फैक्टर्स को ज़्यादा अच्छे से अकाउंट फॉर करेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर लेट से पाकिस्तान की बात करी जाए और ईद का टाइम है, तो उधर का मार्केटिंग वाला जो बंदा होगा वो ये फैसला करेगा कि यार ईद का टाइम है तो कोल्ड ड्रिंक्स पर प्रमोशन आनी चाहिए। अब ये एक लोकल बात है रादर देन कि एक कोई इंटरनेशनल बात हो। ठीक है, इसके बाद एक और फ़ायदा, जो हमारे हेड ऑफिस के लोग होते हैं उन पे इतना बर्डन नहीं जाता है, या जो टॉप मैनेजर्स होते हैं उन पर इतना बर्डन नहीं जाता है। सो लेस बर्डन on top management। in a sense कि सेंट्रलाइजेशन में सारे डिसीजंस हेड ऑफिस ने लेने होते हैं और वो बड़ा बिजी होता है और बॉसेस के पास फैसले जाते हैं अप्रूवल के लिए। डिसेंट्रलाइज फंक्शंस में कभी कभार कुछ टास्क ऐसी होती हैं जो छोटे मोटे मैनेजर्स को भी मैं बोलता हूँ आप लोग खुद ही अप्रूवल कर कर और अपने हिसाब से चीज़ें सेटल कर लेना। तो ये सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के बीच में एक बेसिक सा मैंने डिफरेंस हाईलाइट किया।